तो आज आज हमारा परम सौभाग्य है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी। तो मैं संक्षेप में प्रभु जी के बारे में कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। तो प्रभु जी जो है बहुत ही वरिष्ठ भक्त है और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है। प्रभु जी गए 25 साल से शिला प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं। और प्रभु जी फिलहाल इस्कॉन ग्रेटर नोएडा में सेवा कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में वहाँ का पूरा प्रचार कार्य चल रहा है। इसके अलावा प्रभु जी वृंदावन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भी अपनी सेवा का योगदान देते हैं। प्रभु जी के जो लेक्चर है बहुत ही शास्त्रिक और तत्व से गहरे होते हैं। और जितने भी प्रभु जी को सुनते हैं जानते हैं उनके लेक्चर को बहुत ही उसका सराहना करते हैं। तो आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमसे जुड़े हैं। और ज़्यादा वक्त ना लेते प्रभु जी से निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमसे हमारे इस प्रातःकालीन सेशन में आने के लिए। तो हमें लाभान्वित कीजिए आपके बहुत ही सुंदर प्रवचन से। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हमारी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ प्रभु, बहुत क्लियर आ रही। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आप सबके बीच आकर, और ये जान करके आप लोग कितनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, बड़ी गंभीरता से आप लोगों ने इस भक्ति को लिया है। हर रोज सुबह आप जप के लिए एकत्रित होते हैं, कुछ सुनते हैं कृष्ण का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है कि आप सब इतने जल्दी सुबह उठकर, वैसे बहुत जल्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए बहुत जल्दी है। तो आप सबके आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है, कहना चाहिए भक्ति को बहुत गंभीरता से लिया है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति अलग अलग तरीके से कही जा सकती है, समझाई जा सकती है। भक्ति की परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने आ, परिभाषाएं अलग अलग दी हैं। व्यासदेव समझाते हैं पूजादीश्व अनुराग। अगर किसी का बहुत अनुराग प्रेम पूजादीश्व पूजा आदि कार्यों में है तो उसको भक्ति कहते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं कथादीश्वर, कि जिन लोगों का रुचि कथा में है, वे बहुत अच्छी तरह जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, उसको भक्ति कहा गया। अर्थात कथादीश्वर भक्ति क्या है? भगवान की कथाओं में बहुत रुचि लेना। एक मुनि है शांडिल्य मुनि, तो वे कहते हैं आत्मरति अविरोधे ना। आत्मरति अविरोधे ना मतलब भगवान के प्रति जो रति है, जो प्रेम है, उसमें अगर कोई भी अविरोध मतलब कोई बाधा आती है तो उसको हटा देना, ये भक्ति है। मतलब जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि मन कृष्ण की ओर भागे, जैसे गंगा सागर की ओर भागती है। तो आत्मरति अविरोध है ना। और नारद मुनि समझाते हैं तद अर्पित अखिल चरता, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करना। और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अगर थोड़ा भी उनका विस्मरण हो जाए तो हम एकदम व्याकुल हो उठें, इसे भक्ति कहते हैं। तो अलग अलग
आचार्यों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। भक्ति को कई तरीके से समझा जा सकता है। मूलतः भक्ति को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड, ये भक्ति कहलाती है। भगवान को हर अवस्था में धन्यवाद देना। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है, तत् अनुकंपा, भगवान जो कुछ है आपकी अनुकंपा है, दुख है आपकी अनुकंपा है, सुख आपकी अनुकंपा है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति पदे सदाए भाग, उसके लिए मुक्ति उसका अधिकार हो जाती है। उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता, केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता दर्शाकर। जब हम ये कृतज्ञता शब्द कहते हैं, कृतज्ञ, तो अगर इसका संस्कृत में अर्थ देखा जाए, कृति मतलब कार्य करना, अज्ञ मतलब जानना। तो कृतज्ञता मतलब है जो किया गया है उसको जानना। अर्थात भगवान ने हमारे लिए जो किया है उसको जानना। देखिए, कृष्ण बहुत कृतज्ञ हैं। अगर हमने छोटी सी भी सेवा उनके लिए की है, भगवान याद रखते हैं, कृष्ण याद रखते हैं उसको। वो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं को याद रखते हैं। भक्ति में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाना जहां हजारों लाखों लोग आते हैं, तो कितनी बड़ी सेवा है। दूसरी ओर हम लोग कहीं एक मंदिर के कोने में बैठकर, अपने घर में बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं सुबह सुबह, वो भी सेवा है। भगवान दोनों को देखते हैं और वे सब जानते हैं। क्योंकि वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जानते हैं, इसीलिए वो कृतज्ञ हैं। और इसी तरह हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता ये वो कहना चाहिए गुण है जो बाकी सारे जितने भी दिव्य गुण हैं, वो कृतज्ञता के बिना आ नहीं सकते। आध्यात्मिकता या भक्ति हमारे हृदय में बीज की तरह बढ़ती है। बीज होता है, जैसे हम जानते हैं भक्ति लता बीज, तो वो बढ़ता है। हम लोग जो अभ्यास करते हैं जप इत्यादि का, शास्त्र पढ़ना, सेवा करना, ये जल डालने के समान है उसमें। लेकिन कृतज्ञता क्या करती है? उसको उपजाऊ बनाती है, उस मैदान को, उस भूमि को, उस हृदय को, ताकि जितने भी बाकी गुण हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से हो सके। इसलिए कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं। जहां तकलीफ आने लगती है, विफलताएं आती हैं, तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी स्थिति में भी केवल भगवान की शरण लें और भगवान को धन्यवाद दें, तो ये जो कहना चाहिए जो श्राप है उसको आशीर्वाद में बदल देता है। इतना महत्वपूर्ण है कृतज्ञता। कैसे दर्शा सकते हैं कृतज्ञता? भगवान के नाम का गुणगान करके, भगवान का स्मरण करके, हर हर स्थिति में कृष्ण की कृपा का स्मरण करना चाहिए कि कितनी कृपा है कृष्ण की। जब चुनौतियां आए तो कृष्ण की व्यवस्था समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण की योजना में, कृष्ण के मार्गदर्शन में सदैव पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अन्यों को बहुत प्रेरणा देनी चाहिए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जो भी अवसर हमें मिले, हर अवसर हमें भगवान की सेवा का, उसको पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और इसके द्वारा नम्रता और समर्पण हमें उत्पन्न करना चाहिए।
तो जब हम भगवान के प्रति ऐसी कृतज्ञता को उत्पन्न करते हैं, तो हमारे हृदय में कृष्ण की सेवा के प्रति, कृष्ण को पाने के प्रति एक उत्कंठा जागृत होती है। जब महान भक्तों के गुणों का वर्णन किया जाता है, तो उनमें से एक गुण है समुत्कंठा। आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। तो समुत्कंठा मतलब बहुत तीव्रता से भगवान को पाने की इच्छा। उत्कंठा, समुत्कंठा, बहुत तीव्र इच्छा। ऐसी इच्छा भक्ति में उत्पन्न करनी चाहिए। किस चीज के लिए होनी चाहिए? आज हमारी तीव्रता, आज हमारी उत्कंठा किस लिए है? बहुत सारा धन कमा लें, परिवार को बहुत अच्छे से चला लें, और कुछ मान सम्मान पालें, प्रसिद्धि पालें। हमारे अंदर उत्कंठा, तीव्रता होनी चाहिए कृष्ण के चरण कमलों को पाने के लिए। युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाइतम, शून्याइदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये उत्कंठा है कृष्ण को पाने की, कृष्ण का नाम लेने की उत्कंठा होनी चाहिए हमें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कबे हबे बोलो से दिन अमार। कब वो दिन आएगा जब जब भगवान के नाम का जप करने में बहुत रुचि, बहुत उत्कंठा, उत्साह होगा। जैसे आप सब रोज आते हैं, तो रोज उत्साह से आना चाहिए कि अरे समय हो गया है, चलो चलो जल्दी, अब नाम लेना है भगवान का, भक्तों का संग करना है। उत्कंठा होनी चाहिए भक्तों के संग की, बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग, ये तो कहा गया है ना कि लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो हमें उत्कंठा होनी चाहिए साधु के संग की, कि कैसे हमें साधु संग मिल जाए, कैसे हमें सेवा मिल जाए। भगवान की कथा सुनने में बहुत रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। कहा गया है कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, कैसे उनको दूर करें? काम कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा। सो क्या होना चाहिए? काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध कर दीजिए भक्तों से जो द्वेष करते हैं उनके प्रति। और लोभ का क्या करें? जो मन में बहुत लोभ है, उसको कहाँ ले जाएं? लोभ साधु संगे हरि कथा, साधुओं के संग में हरि कथा के लोभी बनिए। वैसे तो कहा जाता है कि हमें लोभी नहीं होना चाहिए, लोभ त्याग देना चाहिए, लेकिन आचार्यगण समझाते लोभी होना चाहिए। बनिए लोभी। किस चीज का लोभी? भक्तों के संग में हरि कथा सुनने का। वो आतुरता जरूर हमारे अंदर होनी चाहिए, वो उत्कंठा होनी चाहिए भगवान के धाम जाने की। विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमान, कबे हम हेरबो से श्री वृंदावन। आचार्यगण प्रार्थना करें उत्कंठा, वो दिखला रहे हैं तीव्रता। कब होगा ये विषय छाड़िए कबे शुद्ध हबे मन? ये मन भरा पड़ा है विषयों से, वासनाओं से। तो ये वासनाएं कब जाएंगी, और कब हम वृंदावन के प्रति आकर्षित होंगे और जाने का भाव उत्पन्न करेंगे? उत्कंठा होनी चाहिए गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न करने की। ये कोई स्वार्थ नहीं है, यह कहना चाहिए सच्चा स्वार्थ है कि हम गुरु गुरु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वैष्णवों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी प्रगति होगी। तो ठीक है, इसको कहना चाहिए अरे ये तो स्वार्थ है। बहुत अच्छा है, भक्ति में स्वार्थी बनिए। आज आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, लोभी बनिए, स्वार्थी बनिए। अभी तक हम सुन रहे थे सब त्यागना है। नहीं, स्वार्थी बनना चाहिए भक्ति में। क्यों? सच्चा स्वार्थ जानना चाहिए। जब स्व को शरीर माना जाता है, तो वो स्वार्थ बुरा है।
लेकिन जब वो स्व को आत्मा माना जाता है तो वो स्वार्थ सही है। अर्थात आत्मा के अर्थ के लिए, आत्मा के उद्देश्य के लिए कार्य करना, ये स्वार्थ तो सबको होना चाहिए। तो ऐसे हमें स्वार्थी बनना है। तो हमेशा ये तीव्रता, ये उत्कंठा होनी चाहिए। कैसी उत्कंठा होनी चाहिए भक्ति में? अन्यों को भक्ति देने के लिए भी तीव्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें उस तरह का स्वार्थी नहीं बनना है कि बस मैं और कृष्ण। कैसे मैं दूसरों को कृष्ण की ओर ला सकता हूं? प्रचार जो होता है, इसको करुणा का मूर्तिमान स्वरूप कहा गया है। अगर हृदय में करुणा नहीं है तो प्रचार नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण है शिला प्रभुपाद। उन्होंने इतना प्रचार किया, दुनिया भर में प्रचार किया, जहां गए प्रचार किया। क्या था उनके अंदर? कोई कह सकते बड़े ज्ञानवान थे, नहीं, ऐसे तो ज्ञानी बहुत लोग हैं। उनके अंदर करुणा थी। जब शिला प्रभुपाद, ऑफ कोर्स कृष्ण तो थे ही उनके हृदय में, वृंदावन था ही उनके हृदय में, लेकिन करुणा से भरा हुआ हृदय था। जब देखते थे प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में युवा युवतियां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आते थे कि कृष्ण के अंश हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। ये करुणा थी जिसके कारण प्रभुपाद इतना कार्य कर सके। तो हम सबको बड़ा उत्साह होना चाहिए भक्ति में। उत्कंठा, समुत्कंठा। कैसे उत्साह होना चाहिए? कैसे हमें भागना चाहिए कृष्ण की ओर? जैसे एक बछड़ा भागता है गाय की ओर। बछड़े को बांध के रखा जा सकता है, आपने देखा होगा। जो आप में से लोग कुछ थोड़ा गांव की ओर रहते हैं, तो बछड़े को बांधा होता है। और बछड़ा छोटा सा होता है, लेकिन कोशिश करता है किसी तरह रस्सी छुड़ा लूं, रस्सी छुड़ा लूं। और फिर जब उसको खोला जाता है, ऐसे भागता है वो अपनी मां की तरफ दूध पीने के लिए। तो ऐसे ही एक भक्त को होना चाहिए, जो कृष्ण की ओर भागे। जैसे ही छोटा सा भी अवसर मिले, वो जो वो जो बछड़ा होता है, उसको बस थोड़ा सा खोल दीजिए, जरा सी रस्सी खोलिए, ऐसा भागता है। तो भक्त को वो छोटा सा अवसर भी कृष्ण की ओर भागने का मिले तो भागना चाहिए। हम लोग, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, आप लोग कोई ऑफिस में हैं, 10 मिनट का समय मिल गया, जल्दी से कृष्ण के विषय में सुन लें, एक माला कर लें। ये उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा रोता है माँ के लिए। आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा है, उसको माँ से अलग कर दीजिए। हाँ, कभी कभी शुरुआत में थोड़ा बहुत खिलौने दे दीजिए, वो चुप हो जाता है कुछ खिलौनों से, कभी कुछ खाने से। लेकिन फिर जब उसको माँ चाहिए होती है, तो कोई खिलौना, कोई व्यक्ति उसको संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक माँ की गोद में नहीं जाता। ऐसे भक्तों को होना चाहिए कि हमें केवल कृष्ण चाहिए। ये कृष्ण के द्वारा दिए गए खिलौनों से हमारा मन नहीं भरने वाला। कई कई जन्म तक मन भर लिया हमने। ये जो खिलौने कृष्ण ने दे दिए हैं खेलने के लिए, ये बहुत बड़ा मान सम्मान दे दिया इस जगत में, बहुत सारा ऐश्वर्य दे दिया, ये कारें दे दी, ये फैक्ट्री दे दी, ये किसी के खिलौने हैं, कृष्ण ने दिए हैं। और हम उसी में खुश हैं। तो जब हम उसी में खुश रहते हैं, कृष्ण कहते हैं खेलते रहो। जैसे माँ जब देखती है कि बच्चा चुप है खेलने में, तो बोले खेलते रहो, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन जब बच्चा कहता है कि नहीं, बस ये खिलौना नहीं, कुछ नहीं, माँ चाहिए, तो जिस दिन एक भक्त के अंदर ये उत्कंठा आती है कि बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण मिलते हैं, भाग कर आना पड़ता है कृष्ण को। आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्यों कृष्ण नहीं आ रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि सतत कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव है? क्योंकि हम पुकार नहीं रहे हैं। हम उस बच्चे की तरह पुकार नहीं रहे। उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रेगिस्तान में एक व्यक्ति, उसको बड़ी प्यास लगी है, वो कैसे पानी के लिए तड़पता है। हम लोग तो जन्मों जन्मों से उस इस भौतिक जगत में हैं जो रेगिस्तान के समान है, क्योंकि यहाँ प्रेम है नहीं। यहाँ जो भी है, व्यापार है। लेकिन उस प्रेम के लिए हम लोग तरस रहे हैं।
जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, उत्कंठा होनी चाहिए। एक एक पक्षी की तरह, जैसे छोटा सा पक्षी होता है, वो बाहर नहीं जा पाता, घोंसले में बैठा होता है, इंतजार करता है कि कब माँ आएगी, कब वो पक्षी आएगी और चोंच में लेकर बीज थोड़ा सा उनके मुंह में डालेंगे। हम्म, ऐसे हमें इंतजार करना चाहिए। उदाहरण तो आचार्य ये भी देते हैं कि जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए इंतजार करते हैं, या होता है ना कि हम लोग कुछ उनका, कुछ पत्र का इंतजार कर रहे हैं, कुछ आने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण का इंतजार होना चाहिए, कृष्ण कथा का इंतजार होना चाहिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। इस जगत में हम रहते हैं, हम कभी कभी बहुत आराम से रहने लगते हैं, हम भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, करीब घर ठीक है, परिवार ठीक है, हमें लगता है अब सब कुछ अच्छा है। हम भूल जाते हैं जो चीज हम लोग रोज गाते हैं, संसार दावा नलली ढलो का। आपके घर में आग लग गई है, आप क्या करोगे? बहुत तेज आग लगी हुई है घर में, आप क्या सोचोगे? थोड़ा सा फ्रिज खोलकर पानी पीकर फिर निकलते हैं, हाँ, तब तक आग बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा सोचोगे? हाँ। या आप सोचोगे कि अरे, कल फ्रिज में मैंने रात को रसमलाई रखी थी, अब तो ये आग लग गई है, लेकिन खाना तो है, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन रसमलाई तो खा कर ही मरे, अच्छा है, ऐसा सोचोगे? नहीं, आग लगी हुई है, आप भागोगे घर से, छोड़ो ये सब, ये रसमलाई, ये पानी, ये फ्रिज, आपको अपने प्राण बचाने हैं। इस तरह का भाव एक भक्त का होता है। तुम बिन के अच्छे अमार, कृष्ण को बोलते और कोई नहीं। ये जो भौतिक जगत है बहुत खतरनाक है। हम्म, बाहर निकालिए। शंकराचार्य जी भी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि बहुत हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक ये बार बार जन्म लेता रहूंगा, यह दुस्तार है, ये जो ये जगत है, इससे बाहर निकालिए, बहुत कठिन जगत है। तो इसलिए ऐसे हमें भागना चाहिए कृष्ण की ओर, और ये उत्कंठा हमें उत्पन्न करनी चाहिए, वो उत्कंठा जो गोपियों की थी कृष्ण के विरह में, वो उत्कंठा जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं शिक्षाष्टकम में, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा, आपको नहीं छोड़ने वाला। वो उत्कंठा जो ध्रुव महाराज की थी कृष्ण को देखने की, कितने ही कष्ट आए, कितनी ही परीक्षाएं आई, ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, देवता लोग आकर उनके कान में कह रहे, ध्रुव तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई, जाओ वापस। ध्रुव हिले नहीं। एक शेर की तरह दहाड़ते हुए, दहाड़ने की आवाज आई कि शेर आक्रमण कर रहा है, ध्रुव हिले नहीं। उत्कंठा थी कृष्ण को देखने की। ऐसी उत्कंठा हमें चाहिए, वो उत्कंठा जो अक्रूर जी की थी। जब अक्रूर जी जा रहे हैं कृष्ण को लेने, क्या उनका चिंतन था, केवल कृष्ण, उनको पता ही नहीं रह रहा था कहाँ जा रहे हैं। वे सुबह निकले हैं मंगल आरती के समय मथुरा से, और संध्या को पहुंचे हैं गौर आरती के समय वृंदावन। क्यों? वो इतने भाव विभोर थे, उनको पता ही नहीं लगता था कहाँ जा रहे हैं। तो वो उत्कंठा भगवान की सेवा की जो शबरी के अंदर थी, शबरी कई वर्षों तक इंतजार कर रही है कृष्ण राम का आने का, और केवल विश्वास अपने गुरु के शब्दों पर। तो ऐसी उत्कंठा अगर हम भक्ति में उत्पन्न करें, ऐसी तीव्रता अगर हम भक्ति में उत्पन्न करें, तो फिर बहुत जल्दी कृष्ण को पा सकते हैं। इसीलिए हम सब जो भक्ति कर रहे हैं उसको अब बड़ी तीव्रता से करना चाहिए, ये मानते हुए कि समय कम है, अब जितनी जल्दी हो कृष्ण को प्राप्त करना है।
इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं। अब भक्ति में कृतज्ञ भाव को उत्पन्न करते हुए तीव्रता और उत्कंठा उत्पन्न कीजिए, ताकि कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की कथा और स्वयं कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई थिंक समय बहुत हो गया, क्षमा कीजिए, बोलने में रुक नहीं पाए अपने आप को। नहीं प्रभु, हमको बहुत 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 अ, लाभान्वित किया आपने। आज का जो मतलब किस तरह से हमको कृतज्ञ होना चाहिए, उत्कंठा, और किस तरह से भगवान के लिए स्वार्थी और लोभी होना चाहिए, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको प्रेरणा देते हुए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें भक्ति मार्ग पे दर्शन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गोवा इस्कॉन की ओर से, शुभिलास प्रभु की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।